गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 4, जिसका शीर्षक है शौक यही अरमान यही। है शौक यही अरमान यही। इस कविता को लिखा है पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने। किसने लिखा है इसको? पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ना। है शौक यही अरमान यही। है शौक यही अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वालों दुनिया में हम अमरों में नाम लिखवाएंगे। अमरों में यानी ऐसे लोग जो दुनिया में अच्छे काम करते हुए ना शहीद हो गए, जिनका देहांत हो गया अच्छे काम के, देशभक्ति की, देश सेवा के लिए, तो उन्हें हम कहते हैं अमर, जो सदैव हमारी यादों में जीवित रहते हैं, जिनका जो दुनिया से चले तो गए लेकिन उनकी जो अच्छाइयाँ थी, उनके जो अच्छे कर्म थे, उनके कारण वे आज भी जीवित है, हमारी बातों में भी जीवित हैं। हम उन्हें हमेशा याद रखते हैं। है शौक यही अरमान यही। जो है कवि है वो क्या कह रहा है कि मेरा ये शौक है। उसने बच्चों के माध्यम से बात कही है कि मेरा ये शौक है, मेरा ये अरमान है। शौक है जो हमें अच्छा लगता है, ये मेरा अरमान है, मुझे अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? कि हम कुछ करके दिखलाएंगे, कि हम जो बच्चे हैं वे इस जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा सा, कोई भी अच्छी चीज हम करके दिखाएंगे, और मरने वालों दुनिया में हम अमरों में नाम लिखवाएंगे। यानी कि हम इतने अच्छे काम करेंगे, जैसे जो लोग खत्म हो गए, जो धरती को छोड़ के चले गए, लेकिन आज भी अपने अच्छे कामों के लिए वे हमारे भी सदैव जीवित है। उसी प्रकार से हम भी अच्छे काम करेंगे और हम सदैव के लिए अमर हो जाएंगे। यानी कि हमारे जाने के बाद भी जो आने वाली पीढ़ी है हमारी, वो हमें याद रखेगी। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। यह कवि ने क्या कहा है कि हम जो बच्चे हैं वो इतने अच्छे काम करेंगे दुनिया के अंदर, कि जो लोग गरीब हैं, भिखारी हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है ना, जिनका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, जिनकी कोई मदद करने वाला नहीं है, हम ऐसे लोगों को जो बेसहारा हैं, जिनके पास जीवन यापन करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी सहारा नहीं है, हम ऐसे लोगों को अपने गले लगा लेंगे और उनके जो दुख दर्द है उनको हम सदा के लिए समाप्त कर देंगे। यानी उनको हम सुखी बना देंगे। मतलब कि जो गरीब बेसहारा व्यक्ति, हम उनकी सेवा करेंगे, उनको अपना समझकर उनकी हर परेशानी, हर समस्या को हम दूर कर देंगे। जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपने ही नहीं नजर में हैं, हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। उद्यम का मतलब होता है परिश्रम। तो यहाँ कवि ने क्या कहा है कि जो लोग अंधेरे घरों में, यानी कि जिनका जीवन अंधेरे में छुपा हुआ है, जो अच्छे काम नहीं कर पा रहे, जो कठिनाइयों से अपना जीवन बड़ी ही मुश्किल से व्यतीत कर रहे हैं, जिनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी खुशी नहीं है, जो लोग अंधेरे निराशापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिनकी अपनी ही नजर में कोई इज्जत नहीं, जो अपने आप को किसी भी लायक नहीं समझते कि हम भी जीवन में कुछ कर सकते हैं, हम ऐसे लोगों जो अपने आप को कुछ नहीं समझते, जिनका जीवन यापन बड़ी मुश्किल से हो रहा है, जो कठिनाइयों वाले अंधेरों में दबे हुए हैं, हम उनके कोने कोने में, हम जो मेहनत वाला, जो मेहनत करके परिश्रम करके उनके जो उनके अंदर जो कठिनाइयां हैं, जो मुसीबत है, उन सभी को दूर कर देंगे और उन्हें मेहनत का दीप, और उनके द्वारा मेहनत का दीप जलाएंगे। उन्हें बताएंगे कि यदि वे जीवन में मेहनत करें तो हर परेशानी, हर समस्या का निवारण हो सकता है, और हम ऐसी ही मेहनत करके उनके जीवन में भी खुशियां भर देंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, यानी जो अपनी किस्मत को सोचे बैठे हैं, अरे अब तो हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो मेरे हाथों में लिखा, मैं अच्छा जीवन यापन नहीं कर सकता, मेरे पास कोई भी ऐसी चीज जिससे मैं खुश रह सकूं, मेरे जीवन में कोई भी हंसी खुशी नहीं है, मेरे जीवन में क्या लिखा, सिर्फ और सिर्फ दुख दर्द ही लिखा हुआ है। वो होते हैं हारे हुए लोग, जो जीवन से बहुत ज्यादा तकलीफों से, जीवन में जो तकलीफें परेशानियां उनसे हार जाते हैं ना, उनके लिए है कि जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मारकर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। कि ऐसे लोग जो ये मानकर बैठे हैं कि भाई मेरे हाथ में, मेरे भविष्य में कोई भी अच्छी बात नहीं है, खुशियां हमारे जीवन में नहीं है, जो अपनी उम्मीदों को, अपनी इच्छाओं को दबा के खत्म करके बैठे हुए, जिन्होंने मन में ठान लिया है, जिनको विश्वास हो गया कि भाई मेरे जीवन में अब कोई भी अच्छी चीज नहीं हो सकती है, मेरे जीवन में कोई अच्छा पल आ ही नहीं सकता है, तो हम उनका जो दिमाग में ये बात भर गई है कि मेरे जीवन में कोई भी अच्छी चीज नहीं है, हम उनके दिमाग से बात को हमेशा के लिए हटा देंगे और उनके जीवन को उत्साह से भर
यानी कि खुशियों से भर देंगे। हम जो बच्चे हैं, जो ऐसे लोग जो कि निराश होकर बैठे हुए, उनके जीवन के अंदर खुशियां भर देंगे। यानी जीवन में उनके जो जीवन से उनका जो मन है, उनका जो जीवन उसे खुशियों से भर देंगे। उनके मन में बात बहुत अच्छे से बिठा देंगे कि यदि मेहनत करा जाए तो हर समस्या का निवारण हो सकता है, जीवन में खुशियां दोबारा से आ सकती हैं और हम उस हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आजादी के दीवाने हैं हम, मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। मातृभूमि होता है जन्मभूमि, है ना, और सर्वस्व होता है सारा। तो यहाँ कवि जो है, जो लेखक है, वो क्या कर रहा है बच्चों के माध्यम से कि मुझे रोको मत, आगे बढ़ने दो। यानी कि हमें अच्छे कामों के लिए जो हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमें रोको मत, हमें अच्छे कामों को करने के लिए आगे जाने दो। हमारे जो रास्ता है उसे बंद मत करो, हमें आगे बढ़ने दो। हम आज़ादी के दीवाने, यानी कि हम अब आज़ादी, हम उत्साह से स्वतंत्रता पूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि जीवन में खुशियों को ला सकें। जो लोग इस जीवन में खुशियों से दूर हैं, जिनके जीवन में कोई खुशी नहीं है, अच्छाई नहीं है, भलाई नहीं है, हम उनके जीवन में भी खुशियां भर देना चाहते हैं। और हम अपनी मातृभूमि की सेवा में, ये जो हमारी जन्मभूमि, जो हमारा देश है, उसकी सेवा के लिए हम अपना सर्वस्व यानी अपना सब कुछ लगा देना चाहते हैं। हमारे जो मन है उसके अंदर ये बात पूरी तरह से बैठी हुई कि हमें अपने जीवन में अच्छे काम करना है, अपने देश की सेवा करनी है, गरीबों की सेवा करनी है, उस हर व्यक्ति की सेवा करनी है जिसके मन के अंदर किसी भी प्रकार की निराशा है या फिर जो किसी भी प्रकार की उम्मीद से दूर है। यानी कुल मिलाकर यूं कहें कि हम कह सकते हैं कि हमें अच्छे कामों की ओर आगे बढ़ना है, अपनी देश सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है, अच्छे कामों की ओर हमें आगे बढ़ना है। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, सच्चे सपूत कहलाएंगे। यहाँ पंडित रामनरेश त्रिपाठी जो कवि है, उन्होंने क्या कहा कि हम उन वीरों के बच्चे हैं, यानी हम उन देशभक्त के बच्चे हैं जिन लोगों ने देशभक्ति के लिए, हमारे देश को अच्छा जीवन देने के लिए, हमारे देश के प्राणियों को अच्छा सच्चा जीवन देने के लिए अपनी जिंदगी को देशभक्ति के लिए न्यौछावर कर दिया, हमारे अच्छे जीवन के न्यौछावर कर दिया, जो वीरगति को प्राप्त हो गए। हम उन ऐसे देशभक्तों की संतानें हैं, ऐसे संतान जो अपने धुन के बिल्कुल पक्के थे और सच्चे थे। उन्होंने जो मन में ठान लिया कि हमें ये वाला काम करना है तो करने, लाख मुसीबतें हैं, उनका जो दृढ़ उद्देश्य था उसे वो डिगा नहीं पाया। अपने उद्देश्य पर जो बिल्कुल पक्के थे और सच्चे थे, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम ऐसे ही वीरों के ही संतान हैं, हम उन वीरों के बच्चे हैं जो अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए सदैव समाप्त करते हुए आ रहे हैं, जिन्होंने अपनी इच्छाओं कामनाओं को दूसरों के लिए खत्म कर दिया। हम उनका मान बढ़ाएंगे, यानी कि हम ऐसे वीरों का मान बढ़ाएंगे जिन्होंने देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए, मानव सेवा के लिए अपने आप को अमर कर दिया, अपना बलिदान कर दिया, जो वीरगति को प्राप्त हो गए। और हम ऐसे अच्छे काम करते हुए सच्चे सपूत यानी अच्छे बेटे, अच्छे पुत्र कहलाएंगे। इस कविता से हम ये सीखते हैं कि हमें अपने जीवन में अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, गरीबों की, बेसहारा लोगों की, या फिर ऐसे लोगों की जो जीवन से उदास है, जिनके जीवन में कोई खुशी नहीं है, गरीब हैं, बेसहारा है, ऐसे लोगों की सदैव हमें सेवा करनी चाहिए। अपने देशभक्ति की जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी कामना है, उनको हम और आगे बढ़ाएंगे और हम सदैव अच्छे अच्छे काम करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।